वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 3 बीएड सेमेस्टर 1 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं 2018-20 सेशन का। हम लोग 17-19 सेशन का कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको PYQ से आपको ये कंक्लूजन निकलेगा और ये आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से एरिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना है, शेयर करना, और लास्ट में आपको एक काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे के जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो 17-19 का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कौन से ग्रुप में कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर ये सब आपको जानना है तो आप 17-19 का जो लेक्चर है PYQ, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो आप उसको ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 22 होगा इसका आंसर, ठीक है। कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। यहाँ से क्वेश्चन है, मतलब भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही। नेक्स्ट है, टेल द लैंग्वेज टेकन फ्रॉम द मेंबर ऑफ योर हाउस। ठीक है, कि अपने घर से कौन सी भाषा को ली जाती है, मतलब घर के सदस्यों से। तो अर्जित भाषा होता है, सीखी गई भाषा होता है, या फिर बोथ। तो आप ये देख लेना, ठीक है, इसका आंसर होगा बोथ। नेक्स्ट है, रीडिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। पठन रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो कौन सी रणनीति का हिस्सा नहीं है? शेयर्ड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, इंडिपेंडेंट रीडिंग और रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, पठन रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर में हमको भी कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार इसको देख लेना। एंड नेक्स्ट है, लैंग्वेज वर्क इन द क्लासरूम। कि लैंग्वेज वर्क करता है क्लासरूम कैसे? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्विस्टिक स्किल। नेक्स्ट है, कम्युनिकेटिंग एंड कंसर्न एंड ऑल सैड। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। ई नंबर है, द टेंडेंसी ऑफ लैंग्वेज इज, भाषा की प्रवृत्ति है, सिस्टमेटिक सिस्टम है, थ्रॉट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, अरेंजमेंट ऑफ रीडिंग, ऑल सेड। तो ये भी ऑल सेड हो जाएगा। अब हम लोग ग्रुप बी में देखें। देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन से भी अभी आप देखे होंगे, तो भाषा और कौशल दो से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो क्वेश्चन है वो भाषा से है और स्किल से, LSRW से। नेक्स्ट है ग्रुप बी में, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। ये 17-19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करके ही जाना है। बच्चों में पढ़ने और लिखने से संबंधित कौशल के विकास का उल्लेख करें। देखिए फिर से कौशल आ गया। तो जो कौशल है आपका ना, LSRW, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप करना ही नहीं, इसको आपको करके जाना। भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखे। फिर से भाषा से क्वेश्चन है। भाषा कक्षा कक्ष में के आवश्यक तत्व लिखे। तो ये भी क्वेश्चन भाषा से है। तो भाषा जो है क्वेश्चन, ये डिवाइडेड है, भाषा को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर PDF में आपको कुछ इस तरह से हैंड रिटन आपको मिलता है तो आप ये भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करने वाला है। ग्रुप सी है, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको करना है 10 मार्क्स के लिए। कि समाज में भाषा की पहचान, शक्ति और विभेद का क्या करे? उल्लेख करे। 7 नंबर है, बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेजम। ये इम्पॉर्टेंट है, मल्टीलैंग्वेजम आपको करके जाना है। मल्टीलैंग्वेजम से जितना भी आता है टॉपिक जो भी है वो करके ही जाना है आपको। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा का क्या अर्थ है? कक्षा कक्ष में मौखिक भाषा और लिखित भाषा की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में संक्षेप में बताइए। और 9 नंबर, क्रिटिकली एनालाइज द करेंट लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाउ कैन यू एनरिच इट। वर्तमान भाषा शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आप इसे कैसे समृद्ध कर सकते हैं। देखिए जो 7 नंबर का ना, यहाँ पे कुछ समस्या लिखा हुआ, अगर आपको नोट्स का ये होगा तो यहाँ पे कुछ समस्या डाला हुआ है कि समस्या क्या क्या है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती होती है, छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती,
एंड नेक्स्ट है अध्यापक को विभिन्न भाषाई संबंधी ज्ञान की चुनौती। देखिए, अब मल्टी लैंग्वेजलिज्म का बात किया जाएगा तो एक टीचर क्या मल्टीपल लैंग्वेज जानेगा? नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे एक टीचर के लिए भी क्या हो जाता है? चुनौती हो जाता है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ को समझने में। तो ये था 18-19। अगर आप इस क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मल्टीलिंगुअलिज्म ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो LSRW है और नेक्स्ट है भाषा। तो ये तीन चीज़ आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में, ये तीन चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आपको करके जाना है। तब तक के लिए आपको जो भी 2 PYQ मिला है सेमेस्टर 1 का लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का पेपर 3 का, आपको अच्छे से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।